जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारतीय इतिहास का घटनाक्रम, वो भी ट्रिक से जानेंगे। 1905 से और 1925 तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको ट्रिक से जानेंगे। बहुत शानदार तरीके से मैंने ट्रिक इसको बनाया है। अगर ये ट्रिक आपको याद रहती है तो 1905 से और 1925 तक जो बीच में जितने भी कार्य, आंदोलन या जो सम्मेलन हुए हैं, जो भी, वो सभी याद हो जाएंगे। कैसे करके याद होंगे, कैसे ट्रिक हुआ, आओ एक एक करके देखते हैं। ट्रिक का नाम है बम्ब से खुदी मामा। बम्ब से खुदी मामा ने जिंदगी में गेहूं चखा। बम्ब से मामा खुदी ने जिंदगी में गेहूं चखा, यही ट्रिक हो जाएगा। बम्ब से खुदी मामा ने जिंदगी में गेहूं चखा। जब पर्चा सबका निकला, जब पर्चा सबका निकला था तो पहली बार जिंदगी में उन्होंने गेहूं चखा था। किसने? खुदी मामा ने। तो यही ट्रिक हो जाएगा। एक बार फिर से, बम्ब से खुदी मामा ने जिंदगी में गेहूं चखा जब पर्चा सबका निकला। जब पर्चा सबका निकला, अगर ये याद है दोस्तों, तो 1905 से और 1925 तक घटनाक्रम आपको याद रहेगा। एक एक करके देखते हैं कैसे ट्रिक हुआ, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। बा से हो जाएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 से और 1925 तक के बीच का घटनाक्रम हम देखेंगे। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। याद रखेंगे किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। मां से हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीउल्लाह खान ने की थी। 5 तक हम कर चुके हैं, तो ये कौन सा? 1906। इसी प्रकार से 1907, 8, 9, 10 इस प्रकार से 25 तक जाने वाले। तो 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी। याद रखेंगे। सा से हो जाएगा सूरत अधिवेशन। याद रखेंगे सूरत अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? तो आप क्या बताओगे? 1907 में। 5, 6, 7, 7 में हुआ था। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? सूरत अधिवेशन की। और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए। जो गरम दल के नेता थे वो थे पाल, बाल और लाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। याद रखेंगे। खुदी से हो जाएगा खुदीराम बोस। मुजफ्फर बम कांड में इनको फांसी दे दी गई थी। कब की बात है? ये 7 था, 1907 में सूरत अधिवेशन था। तो ये हो जाएगा 1908 में। 1908 में फिर मुजफ्फर जो बम कांड था उसमें फांसी दे दी गई थी। और इनकी एज थी 18 वर्ष लगभग में। और इनका जो जन्म हुआ था, अगर जन्म की बात करें, वो था 1889। 1889 दिसंबर के महीने में इसका जन्म हुआ था। लगभग 18 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। इसके बारे में हम तो भूल ही चुके हैं। तो इसके माध्यम से 1908 में क्या हुआ था? खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी मुजफ्फर बम कांड में। इस माह से क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। याद रखेंगे, मिंटो उस समय वायसराय थे और मार्ले सचिव थे। इन दोनों ने मिलकर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। 8 तक कर चुके हैं, तो ये 1909 हो जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। दूसरे माह से हो जाएगा मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया में हुआ था। 9 कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1910। यानी 1910 में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था मैसेडोनिया में। उसको आपको याद रखना है, ना रहेगा साइलेंट। जा से हो जाएगा जनगण मन अधिनायक जय हे। पहली बार कब गाया गया था? पहली बार कब गाया गया था? तो 10 कर चुके हैं, तो 1911 में जनगण मन पहली बार गाया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो हमें याद होना है, ठीक है। दा से हो जाएगा दिल्ली राजधानी परिवर्तित कब हुई थी पूर्ण रूप से? 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में। 11 तक कर चुके हैं। 12 में दिल्ली राजधानी परिवर्तन, यानी इससे पहले राजधानी कोलकाता थी। याद रखेंगे। गा से हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह ने सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में किया था। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में, क्योंकि 12 कर चुके 1913 में। प्रश्न आता है गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में की थी। याद रखेंगे। मां से हो जाएगा मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था।
1914, 13 तक कर चुके हैं तो ये 1914 ही होगा ना मैकमोहन वाला। 1914 में शिमला समझौता के दौरान भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी जो सीमा है तिब्बत से लगती है, वही वर्तमान में मैकमोहन रेखा है। याद रखेंगे, शिमला समझौता 1914 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये समझौता किया गया था, याद रखेंगे। गा से है गांधी जी भारत आए। इसका मतलब यह है गांधी जी भारत आए से पहले कहां थे, तो अफ्रीका थे, दक्षिण अफ्रीका में गए थे। 1893 ईस्वी में भारत से गए थे अफ्रीका, और अब्दुल्ला का एक मुकदमा था, उसका लड़ने के लिए गए थे। और गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी आए थे। और याद रखेंगे 9 जनवरी को इसलिए ही प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, याद रखेंगे। हा से हो जाएगा होम रूल की स्थापना। होम रूल की स्थापना दो लोगों ने किया था, 1916, 15 ये हो जाएगा ना, 14 तक हम देख चुके, तो 15 हो जाएगा गा वाला और 16 हो जाएगा होम रूल वाला। यानी होम रूल की स्थापना कब हुई, तो 1916 ईस्वी में हुई थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इसका विस्तार किया था होम रूल का, और मद्रास में एनी बेसेंट ने ये आंदोलन होम रूल चलाया था, याद रखेंगे 1916। चा से हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ये तिनकटिया एक टैक्स था बिहार में, चंपारण जिले में लगता था, उसको समाप्त किया था किसने, गांधी जी ने। और ये बात 16 कर चुके, तो ये 1917 हो जाएगा चंपारण। तो प्रश्न आता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण हो जाएगा, ठीक है, 1917 में। खा से हो जाएगा खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यानी बोनस और टैक्स को लेकर दोनों आंदोलन हुए थे, तो याद रखेंगे 17 हो चुका है, तो ये हो जाएगा 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, और अहमदाबाद मिल मजदूरों को बोनस के लिए उनको गांधी जी ने हक दिलवाया था, याद रखेंगे, ठीक है। चखा तक तो हम कर चुके हैं, 18 तक। जा से हो जाएगा फिर जलियांवाला हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था अमृतसर में। तो जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था 1919 में, और 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे बिना दलील बिना वकील का कानून भी कहते हैं, और जिसको चाहे उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। और इसी मामले से दो लोगों को जेल में डाला गया था, सैफुद्दीन कुचलू थे और सत्यपाल थे। इन्हीं को छुड़ाने के लिए सभा लगाई गई जलियांवाले स्थान पर, और वहां पर जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया, तो वहां पर बहुत सारे यानी हजारों की संख्या में लोग मारे गए। बहुत से लोग कुएं में कूद गए थे, क्योंकि उसके बीच में कुआं भी था। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था ये, और इसी नरसंहार को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की भी उपाधि लौटा दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। वहां से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, कब, 1920 में। 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, और याद रखेंगे 1920 में ही असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 5 से हो जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। हाँ जी, डेट तो लिखा ही नहीं, 1919 या 1920 होगा, है ना। और 5 से हो जाएगा 1921, 20 तक कर चुके हैं, 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, और इनकी खुशी में जयपुर को पिंक कलर से रंग दिया गया, और आज भी उसको पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं। तो प्रश्न आता है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए, 1921 में आए। चा से क्या था, चा से चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड गोरखपुर में एक स्थान है, चौरा चौरी थाने में पुलिस कर्मियों को जला दिया गया चौरा चौरी कांड में, 1922 ईस्वी आपको याद रखना है, गोरखपुर की घटना चौरा चौरी कांड। और इसी कांड के दौरान असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को किसकी वजह से वापस लिया गया था, तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 1922 ईस्वी में गोरखपुर में, याद रखेंगे। सात से हो जाएगा स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, जिसे देश बंधु के भी नाम से जानते हैं। कब की थी, 1922 कर चुके, यानी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। दो लोगों ने की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, जिन्हें देश बंधु के भी नाम से जानते हैं। बात से हो जाएगा दोस्तों बेलग्राम अधिवेशन। कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, तो याद रखेंगे गांधी जी ने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। याद रखेंगे महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, वो था बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। कहां से हो जाएगा काकोरी कांड, ये 1925, हाँ 23, ये 24 की घटना है, 1924 में बेलगांव, और 1925 में इसमें 5 लोग थे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहेड़ी और रोशन जी।
ये चार पांचों ने मिलकर ये कांड किया था। तो प्रश्न आता है काकोरी हत्याकांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925। अगर पूरा डेट भी पूछा जाए तो आप याद रखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट एक ले लो ताकि ये याद कर पाओ। और यानी 1905 से 1925 तक हम सभी डेट लाइन को अच्छे से कवर कर चुके हैं। एक दो प्रश्न हम और बता देते हैं। 1925 में ही सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी, कानपुर में अधिवेशन हुआ था और सरोजनी नायडू भारतीय महिला बनी थी कांग्रेस की पहली। और 1917 ईस्वी में याद रखेंगे, 1917 ईस्वी में कांग्रेस की पहली महिला एनी बेसेंट को बनाया गया था अध्यक्ष। वो पहली महिला थी, लेकिन 25 में भारतीय पहली महिला थी। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करके जाना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों को। और सपोर्ट करोगे तो और भी मज़ा आएगा दोस्तों काम करने में, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।